हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर यूके पे। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। तो फ्रेंड, द ग्रेट ट्यूब फॉक्स प्रिंसेस का चैप्टर 5 का स्टार्टिंग करते हैं। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, रोआन स्टेला से कहता है क्या ट्यूब ये वही फॉक्स है जो आपको काफी ज्यादा काटती है, इसे तो हमें चेंज करके दूसरी लानी चाहिए आपके लिए फॉक्स। सियोन स्टेला की तरफ देखते हुए कहता है अब काफी लेट हो चुका है, अब ये सिर्फ मेरी है। सियोन काफी खुश होते हुए स्टेला की तरफ हाथ बढ़ाता है। सियोन बोला, मैं अपनी फॉक्स को किसी और के हाथ में पकड़ने नहीं दे सकता। सियोन फॉक्स की नोज को छूते हुए कहता है वो काफी ज्यादा शरारती है और परेशान करने वाली फॉक्स है, और लेकिन उसे खाना खिलाना, उसकी देखभाल करना ये सब मेरी जिम्मेदारी है। स्टेला सियोन को काफी हैरानी से देखती है, फिर गुस्से में आते हुए अपनी पूंछ पटकते हुए कहती ये आदमी सचमुच ना। स्टेला सियोन की उंगली पे बाइट करते हुए कहती है तुम मुझे बार बार छूना बंद करो, समझे। रुआन चिल्लाते हुए कहता है क्या आप ठीक है योर हाइनेस। सियोन अपने हाथों को ऊपर करता है, लेकिन स्टेला तभी भी इसके हाथों को छोड़ती नहीं है। सियोन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, वो सिर्फ मुझे बता रही है कि वो मेरे काम के लिए कितनी ज्यादा ग्रेटफुल है। रुआन घबराते हुए कहता है योर हाइनेस, आप इस फॉक्स को पालने के लिए इतना ज्यादा क्यों जिद कर रहे हो। और सियोन स्माइल करते हुए कहता है काफी समय पहले एक फॉक्स थी जिसकी मैं सचमुच काफी ज्यादा परवाह करता था, और लेकिन किसी ने मुझसे चुरा ली। सियोन अपने हाथों को उस फॉक्स से निकाल के झटक देता है तो हम स्ट्रेला फ्लोर पे आके सीधे धड़ाम से गिर जाती है। सियोन फॉक्स को देखते हुए कहता है लेकिन इस बार ये सबसे पहले मेरे पास आई, और अब ये सिर्फ मेरी है। स्ट्रेला तो उसकी बातें सुन के काफी घबरा जाती है। स्ट्रेला अपने मन में कहती है क्या ये लड़का अभी तक उसी बात पे अटका हुआ है। चोरी हुई फॉक्स सियोन जिसके बारे में बात कर रहा है, वो फॉक्स मैं हूँ बल्कि कोई और नहीं। स्ट्रेला आगे कहती है सियोन को ये शायद से मालूम नहीं कि जो फॉक्स थी वो आखिर में मैं ही थी जो फॉक्स में चेंज हो गई थी। मुझे ये नहीं पता था कि इसकी फीलिंग सही है या नहीं, लेकिन मुझे उसे देख के ऐसा लगता है कि वो सचमुच उस फॉक्स की काफी ज्यादा केयर करता है। रोहान अपने हाथ में पेपर लेके कहता है योर हाइनेस, मुझे आपको एक और बात बतानी है। हाल ही में इन लीगल मैजिक का इस्तेमाल किया गया है और इसके निशान पाए गए हैं। स्ट्रेला उसकी बातों को सुन के कहती है, स्ट्रेला अपने मन में कहती है इसी बात का तो मैं कब से इंतजार कर रही थी, मुझे ब्लैक मैजिक का इंफॉर्मेशन जानना था। रुआन कहता है योर हाइनेस यहाँ आइए। रुआन बोला अगर मैं उन लोगों के करीब जा पाऊंगा तो मुझे, तभी कोई आवाज देता है रुआन। रुआन मुझे पसंद नहीं करता, इसलिए इसके पास कोई ऑप्शन नहीं। रुआन पीछे घूम के देखता है तो ऑरेंज हेयर वाली लेडी कहती है हमें कुछ ही एविडेंस मिले हैं, इस एविडेंस के जरिए हम जांचेंगे और इसकी फाइल बना के आप तक पहुंचा दूंगी। और रुआन बोला थैंक्स आनिशा। और स्ट्रेला वो लोग की बातें सुन रही होती है और अपने मन में कहती है क्या मैं अनीसा से बात करने की कोशिश करूं। अनीसा वहां से निकलते समय कहती है अब ये मेरा चांस है। अनीशा के वहां जाने के बाद फिर स्ट्रेला भी इसके पीछे जाने लग जाती है। तभी सियान दिखता है हाँ आखिर ये कहाँ जा रही है। स्ट्रेला अनीशा को देखते हुए कहती है अपने मन में आखिर मुझे उससे कैसे बात करनी चाहिए, और अगर क्या होगा वो भी मुझे रुआन की तरह पसंद नहीं करती होगी। स्टेला अपने पास की बातें सोचते हुए कहती है अब मैं और किसी से इग्नोर नहीं होना चाहती, नहीं कुछ भी हो जाए मुझे डार्क मैजिक के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी होगी चाहे कुछ भी हो जाए। स्टेला एनिसा को रोकने के लिए एक हल्की सी रॉड की आवाज निकालती है। अनीसा रुक जाती है और पीछे घूम के देखती है ओह मिस फॉक्स। अनीसा खुश होते हुए कहती है स्ट्रेला से क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो। स्ट्रा भी अनीशा को देख रही होती है। तभी अनीसा स्ट्रेला को गोद में उठाते हुए कहती है ओह तुम तो करीब से और भी ज्यादा क्यूट लगती हो। अनीसा फॉक्स को हक करते हुए कहती है ओह तुम मेरे साथ आ सकती हो मिस फॉक्स। स्ट्रेला अपने मन में कहती है आखिरकार मैं सफल हो गई। स्ट्रेला क्यूट एक्ट करते हुए अपनी पूंछ को हिलाने लगती है और तभी अनीशा कहती है ओह तुम्हें क्या भूख लगी है।
ओ ऑलमोस्ट लंच टाइम हो गया। वहीं पीछे सियोन खड़े होके देख रहा होता है वो लोग को, और सियोन सिर्फ इन लोग को देख रहा होता है। और फिर हमें बात का सीन दिखाया जाता है जहां हमारी स्टेला सारे खानों को एकदम चट कर दी होती है। और स्टेला काफी ज्यादा खाना खाते हुए अपने आप को रोल करते हुए कहती है, ओ अब मुझे काफी ज्यादा लीजी फील हो रहा है, मेरी टमी तो एकदम फुल हो गई, काफी टाइम हो गया इतना कुछ खाए। स्टेला आराम से सोफे पे रोल करते हुए कहती, ओ कल मैं डार्क मैजिक के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रही थी, लेकिन इस खाने ने मेरा ध्यान ही भटका दिया। छोड़ो इसे, अगर मुझे हार्ड वर्क करना है तो मुझे अपने पेट को भरना होगा। अब क्योंकि मैं एक फॉक्स हूँ तो मुझे अपनी रिस्पेक्ट की भी कोई परवाह नहीं। फिर हमें थोड़ी समय का टाइम दिखाया जाता है जहाँ सारी मेट डिशेस को ले जाते हुए कहती है, ग्रेन डिप ने अपने लंच को फिनिश कर लिया है। और दूसरी मेट पहली मेट से कहती, मैं तो काफी ज्यादा हैरान हूँ, बटलर खुशी के आंसू रो सकता है, क्या आपको ये नहीं लगता? और स्टेला वो लोग की बातें सुन रही होती है। स्टेला सोफे पे लेटे हुए शियोन को ही देख रही होती है, कहती, क्या ये अनोखी बात है कि शियोन ने लंच को फिनिश कर लिया, लेकिन वो तो पहले इससे ज्यादा खाता था। स्टेला अपने मन में सोचती, इसने तो काफी कम खाना खाया, लेकिन मैं तो इससे काफी ज्यादा खाना खाती हूँ। और वहीं बटलर काफी ज्यादा खुशी के आंसू होते हुए कहता है, ओ गुड्सी ने तो हमारे ग्रेट ड्यूक ने पूरे लंच को फिनिश किया, क्या ये सब मिक्स फॉक्स की वजह से हुआ है? और बटलर सियोन के पास आते हुए कहता है, आई एम सॉरी योर हाइनेस, लेकिन क्या आपने मिक्स बॉक्स के लिए कोई नाम सोचा है योर हाइनेस? सियोन अपने सर को सही करते हुए कहता है, क्या एक नाम? योर हाइनेस, अब हम इन्हें ऐसे ही मिक्स बॉक्स तो नहीं बुला सकते। और उन दोनों की बातें स्टेला सुन रही होती है। सियोन मुड़ के फॉक्स को देखता है, कहता है, क्या ऐसी बात है? सियोन चलते हुए स्टेला के सामने आके खड़ा हो जाता है, कहता है, तुम्हारे लिए कौन सा नाम अच्छा होना चाहिए? सियोन के पास में एक मेट खड़ी होती है जो कहती है, योर हाइनेस, मैंने सुना है कि जो भी एनिमल्स की पर्सनैलिटी होती है वो अपने नाम से चेंज कर लेते हैं उसकी पर्सनैलिटी को, लेकिन मैं यकीन से नहीं कह सकती कि ये बात सच है या नहीं। सियोन हंसते हुए कहता है, फिर तो मुझे नाम चॉइस करने में मुझे केयरफुल रहना चाहिए। और सियोन को ऐसे मुस्कुराते देख बटलर और मेड लोग कहते, वाह, अभी ग्रैंड ड्यूक ने स्माइल की। और बटलर कहता है, वो शायद ही कभी स्माइल करते हैं, ये सब मिक्स फॉक्स की बदौलत है। और स्टेला को पसंद करने वाले 3 और बंदे ऐड हो जाते हैं। और पीछे से एक मेड कहती है, हमें पूरा यकीन है कि आपको एक अच्छा नाम मिलेगा मिस फॉक्स। और सियोन ही हमारे स्टेला को घूर घूर के देख रहा होता है, सोचता है आखिर इसका नाम क्या रखा जाए। और स्टेला को काफी ज्यादा स्वेट हो रहा होता है सियोन को देख के, और कहती, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये कुछ स्टूपिड करने वाला है मेरे नाम के साथ। सियोन स्टेला के पास जाता है, उसे पैट और रफ करता है, कहता है, क्योंकि अब तुम्हारी पर्सनैलिटी खराब है। और सियोन स्टेला को देख के हंसते हुए कहता है, ओबेडियंट के साथ चलो, मतलब मेरे ऑर्डर्स के साथ चलो। स्टेला सियोन के ऊपर गौर करते हुए कहती, आखिर ये क्या बकवास है? सियोन बटलर से बोला, वो बड़ी होके अच्छी हो सकती है, लेकिन वो अभी काफी छोटी है। स्टेला कहती है, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं, मुझे इससे नफरत है। और सियोन के हाथ पे फिर से बाइट कर लेती है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते सियोन बैठा होता है जिसके हाथों पे काफी सारे बाइट मार्क होते हैं। सियोन फॉक्स को कहता है, तो तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है, तुम्हारा नाम लाला रख दिया जाए? सियोन ये बात वैसे ही कहता है, स्टेला उसे देखने लग जाती है और उसे छोटा सियोन दिखने लगता है। छोटा सियोन भी उसे बचपन में लाला बुलाया करता था। स्टेला काफी शौक होते हुए कहती है, क्या वो जानता है कि ये मैं हूँ? तो फ्रेंड, ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो फटाफट से कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और फ्रेंड, आप लोग मेरे सेकंड चैनल को भी फटाफट से सब्सक्राइब कर लो प्लीज यार, उसका भी 1K सब्सक्राइब करा दो फटाफट से।